पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाला एक ऐसा वर्ड जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों के तख्ते पलट हुए हैं, करप्शन। करप्शन 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 करप्शन। मेरा ये अल्लाह से वादा है कि मैं आपको एक आदमी को नहीं छोड़ूंगा जिसने इस मुल्क का पैसा चोरी किया। 91 अरब रुपए का गवर्नमेंट ने हुकूमत पाकिस्तान को मकरूज कर देता है। पुलिस से लेकर सियासतदानों तक, हजारों से लेकर करोड़ों के स्कैम तक करप्शन की जाती है। सोचने वाली बात है कि एक पुलिस ऑफिसर SHO की बेसिक सैलरी इतनी होती है कि घर का खर्चा भी मुश्किल से पूरा हो पाए, लेकिन इसके बावजूद भी उसके पास महंगी गाड़ियां और करोड़ों की प्रॉपर्टीज कहां से आ जाती है। A small salary, but expensive cars, luxury houses. Where does all this money come from? पाकिस्तान के जो मोस्ट करप्ट लोग हैं वो हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इमरान खान को झूठे करप्शन के केसेस में सालों की जेल कर दी है। बानी PTI और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा का हुक्म सुना दिया गया। अगर आप किसी कौम को उसके साथ जंग किए बगैर उसको तबाह करना चाहते हो तो उस कौम के अंदर आप करप्शन को आम कर दो, वो कौम खुद ब खुद तबाह हो जाएगी। और ये बात फिट होती है हमारे मुल्क पाकिस्तान के ऊपर। देखिए, आज के टाइम में पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान किसी दुश्मन की वजह से नहीं हुआ बल्कि करप्शन की वजह से हुआ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असल में इस करप्शन की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, ये जो वर्ड करप्शन है, जिसे हम आज के जमाने में पैसे ले देकर कोई काम करवाना या फिर दूसरों का पैसा अपने कब्जे में कर लेना, इन चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो पहले जमाने में इसका मतलब कुछ और होता था। आज से बहुत टाइम पहले पुराने जमाने के जो लोग थे वो इस वर्ड को करप्शन नहीं बल्कि करप्शो बोलते थे, और उस टाइम इसका मतलब होता था खराब हो जाना, खत्म हो जाना या फिर तबाह हो जाना। और उस टाइम लोग इस वर्ड का इस्तेमाल सिर्फ फिजिकल चीजों के लिए करते थे। जैसे अगर किसी का खाना खराब हो जाता था तो उसमें से स्मेल आने की वजह से लोग उसको करप्शो कहते थे, यानी ये खाना खराब हो चुका है। लेकिन इसके बाद जब 14वीं सेंचुरी का टाइम आता है तो उस टाइम यूरोप के अंदर जो पॉलिटिक्स और चर्च थे, इनके अंदर लोग बहुत ज्यादा गड़बड़ पैदा करना शुरू कर देते हैं। जैसे लोग एक दूसरे को पैसे देकर गलत काम करवाने लगे। चर्च के अंदर जो लोग थे वो मजहब में तब्दीलियां करने लगे, और जिन लोगों के पास पावर थी वो उस पावर का गलत इस्तेमाल करने लगे। जैसे आजकल के हमारे हुक्मरान हैं, तो होता क्या है कि उस टाइम लोगों के दरमियान एक लाइन बहुत मशहूर होने लगी कि अगर किंग करप्ट हो तो उसकी जो अथॉरिटी है वो खुद ब खुद खत्म हो जाती है। तो फिर उसी टाइम यानी 14वीं सेंचुरी के टाइम ये जो वर्ड था ये लोगों के लिए इस्तेमाल होने लगा और करप्शो से बदलकर करप्ट बन गया। अब इसके बाद जब ये लफ्ज मॉडर्न इंग्लिश के अंदर आता है तो करप्ट भी और साथ साथ करप्शन, ये दोनों वर्ड्स इस्तेमाल होने लगे। तो फिर इसीलिए उस टाइम से लेकर आज तक हम ये करप्ट और करप्शन दोनों वर्ड्स इस्तेमाल करते आ रहे हैं। बस फर्क इतना है कि पहले जमाने में एक खराब खाने को करप्ट कहा जाता था और आज के जमाने में एक खराब इंसान को करप्ट कहा जाता है। यानी आज के टाइम में अगर किसी भी इंसान को करप्शन करने का मौका मिल रहा है तो वो ये मौका हाथ से खाली नहीं जाने देगा। यानी हमारे पाकिस्तान की जो पुलिस है, इनके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप पैसे देकर किसी को छुड़वा सकते हो या मरवा भी सकते हो। अब ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पंजाब के अंदर एक अदारा बनाया गया था CCD यानी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट। ये वही अदारा था जो कहता था कि हम पंजाब के अंदर से जितने भी क्राइम्स हैं ये सारे खत्म कर देंगे। और अब इसी CCD डिपार्टमेंट ने एक ही घर के 5 लोग मार दिए। अब ये इन्होंने क्यों मारे हैं? ये पैसे लेकर मारे हैं। 5 लोगों को 5 जिलों में जाके क्यों मारा गया? वजह ये थी, ये गरीब लोग हैं ताकि ये उन इलाकों में न जा सके। मरियम से मिले, मरियम ने आगे चट्ठा के वाले कर दिया, उसको भेज दिया। चट्ठा साहब के पास वो अख्तर गैंग वाले आए हैं, 5 करोड़ से ज्यादा उन्होंने खिदमत की चट्ठा साहब की। फिर उन्होंने बंदे उठाए और वो मार दिए। अभी तो मैंने आपको ये एक एग्जांपल दी है। अगर आप ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी HRCP की रिपोर्ट्स को देखोगे तो उसके अंदर ये वाज़ह तौर पर लिखा हुआ है कि CCD ने पिछले 2025 के अंदर 900 से ज्यादा फेक इनकाउंटर्स किए हैं। तो एक सहाफी ने इसी बारे में उनसे एक सवाल पूछा है कि HRCP की जो रिसेंटली रिपोर्ट्स आई हैं तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? तो देखिए इनकी बोलती कैसे बंद हो गई है। सर, HRCP की रिपोर्ट के ऊपर क्या कहेंगे? सर, HRCP के मुताबिक 900 अफराद को एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के अंदर कत्ल किया गया, क्या कहेंगे इस हवाले से? तो इसीलिए पुलिस के अंदर जो टॉप के ऑफिसर्स होते हैं सबसे ज्यादा ये करप्शन करते हैं। अब खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि एक SHO जिसका 16 ग्रेड होता है उसकी आमतौर पर जो सैलरी है वो 45 से 70 हजार रुपए होती है। तो इसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, कोठियां, जमीनें, ये सब कहां से आ जाती हैं? तो ये करप्शन के पैसों से ही आती हैं। अब इसके अलावा हमारे पाकिस्तान के अंदर जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, खास करके जो गवर्नमेंट के हैं, इनके अंदर आप जब तक डॉक्टर्स को पैसे नहीं दोगे तब तक वो आपकी बात ही नहीं सुनेंगे। चाहे आपका मरीज मरता है तो मर जाए, और
और ज्यादातर हॉस्पिटल्स के अंदर इतनी ज्यादा करप्शन होती है कि लोगों को मेडिसिन भी बाहर से लेनी पड़ती है, क्योंकि उन हॉस्पिटल्स के अंदर मेडिसिन मिलती ही नहीं। अब इसके अलावा स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको डिग्री भी पैसे से मिल सकती है। और इसके अलावा सियासत तो आप सब देख ही रहे हो, जितना भी फंड जो आवाम के लिए आता है वो सारा का सारा गवर्नमेंट अपनी जेब में डाल लेती है। यानी 2022 के टाइम में पाकिस्तान के अंदर जब फ्लड आया था तो उस टाइम पाकिस्तान को तकरीबन 10.9 बिलियन डॉलर रिसीव हुए थे, लेकिन उसमें से सिर्फ 4.69 बिलियन डॉलर ही इन्होंने वहां पर खर्च किए थे और बाकी के 6.41 बिलियन डॉलर इन्होंने अपनी जेब में डाल लिए थे। लेकिन देखिए, ये जो करप्शन है ये सिर्फ ऊपर वाले लोग ही नहीं करते, बल्कि आम आदमी भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। अब शायद काफी लोगों को सुनकर ये अजीब लग रहा होगा, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर ये हकीकत है। जैसे कोई अपनी बिजली का बिल छुपाने के लिए मीटर रीडर को पैसे देता है, कोई रोड पे चलान से बचने के लिए पुलिस के हाथ में नोट रख देता है, तो कोई जॉब लेने के लिए किसी ऑफिसर की झोली में पैसे रख देता है। देखिए, ये सुनने में शायद आपको छोटी छोटी बातें लग रही होंगी, लेकिन यही वो छोटी छोटी बातें हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क के निजाम को तबाह कर देती हैं। तो फिर क्वेश्चन यहाँ पर खड़ा होता है कि आखिर लोग करप्शन करते क्यों हैं, जब सबको पता है कि मुल्क इससे तबाह हो रहा है। इस्लाम के अंदर रिश्वत लेने से मना किया गया। जैसे सुने इब्ने माजा की हदीस नंबर 2313 के अंदर ये लिखा हुआ है कि रिश्वत लेने वाले पर और देने वाले पर अल्लाह ताला की लानत हो। तो इन सारी चीजों का पता होने के बावजूद भी लोग इस चीज से पीछे क्यों नहीं हटते। तो देखिए, हमारे मुल्क का जो लीगल सिस्टम है ये एक मकड़ी के जाले की तरह है, जिसके अंदर सिर्फ छोटे लोग ही फंसते हैं और बड़े जानवर इसको फाड़ कर निकल जाते हैं। तो देखिए, अगर लोग करप्शन कर रहे हैं तो उसको जो पकड़ने का काम है वो अदारों का होता है, लेकिन जिस मुल्क में अदारे खुद ही करप्ट हो तो फिर वहां करप्शन रुकती नहीं बल्कि और ज्यादा फैलती है। अब इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, है तो ये पुरानी लेकिन फिट बहुत अच्छे तरीके से होती है। अब इससे पहले मैंने आपको एक सीसीडी की एग्जांपल दी थी, लेकिन सिर्फ पुलिस के अंदर ही लोग करप्शन नहीं करते, बल्कि जहां से इंसाफ मिलना चाहिए, अदालतों के अंदर जो जजेस हैं ये भी बहुत ज्यादा करप्शन करते हैं। अब जैसे कराची के अंदर एक केस हुआ था जिसमें एक लड़की नताशा ने एक बाप और बेटी को अपनी गाड़ी के नीचे देकर मार दिया था। अब इसके बाद उस लड़की के खिलाफ केस किया जाता है, तो इसके बाद जब जज को ये पता चलता है कि ये तो बहुत अमीर खानदान से है, तो वो ये कहकर उसको रिहा कर देता है कि जी ये तो पागल है। हालांकि यही लड़की कंपनी के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट की बॉस भी रह चुकी थी। तो जाहिर सी बात है, अगर एक जज को करोड़ों रुपए मिल रहे हैं तो उसके मुंह से ये वाली स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली निकलेगी। अब इसके अलावा पाकिस्तान को जो मोस्ट करप्ट मैन है जरदारी, उसको इन्होंने सदर बनाया हुआ है, और दूसरी तरफ इमरान खान को एक तोशा खाना के केस में सालों की जेल कर दी है। अब इस चीज की मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, आप सबको पता है कि हमारे मुल्क के अंदर क्या क्या चीजें चल रही हैं। तो देखिए, जब तक अदारों को चलाने वाले लोग ही करप्ट होंगे तो तब तक करप्शन बढ़ती रहेगी। अब इसके अलावा हमारे मुल्क का जो एजुकेशन सिस्टम है ये भी पूरी तरह तबाह हो चुका है, और ये वाहिद वो सिस्टम है कि अगर किसी मुल्क में इस सिस्टम को तबाह कर दिया जाए तो वो मुल्क ऑटोमेटिकली तबाह हो जाता है, क्योंकि हर चीज की बुनियाद ही एजुकेशन है। और इसीलिए नेल्सन मंडेला ने भी ये कहा था कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। कि एजुकेशन एक वो ताकतवर हथियार है कि आप इसके जरिए पूरी दुनिया को तब्दील कर सकते हो। और अगर आप देखोगे तो हमारा मुल्क भी दिन ब दिन तबाह होता जा रहा है, क्योंकि आज भी हम गोरों के दिए हुए एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। यानी फिजिकल तौर पर तो हम आजाद ही हैं, लेकिन मेंटली तौर पर हम अभी भी उनके गुलाम हैं। यानी एक ही दौड़ में सब लगे हुए हैं जी के खूब सारा रट्टा लगाओ, नंबर्स लो और बस बात खत्म। लेकिन एक्चुअल में स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर जिन चीजों पर फोकस होना चाहिए उन चीजों पर फोकस ही नहीं है, और इसीलिए लोग करप्शन करने को गलत समझते ही नहीं, क्योंकि उनको इस चीज के बारे में सिखाया ही नहीं जाता। अब इसके अलावा हमारे मुल्क का जो इंसाफ वाला सिस्टम है ये भी बहुत वीक है। अब यहाँ पर मैं अदालत वाली जस्टिस की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं उस इंसाफ की बात कर रहा हूँ कि जितनी ज्यादा लोग हमारे मुल्क में मेहनत करते हैं उस लिहाज से उनको पेमेंट नहीं दी जाती। अगर हम एक स्टूडेंट की बात करें तो वो दिन रात एक करके लाखों रुपए खर्च करके एक डिग्री लेते हैं, और इसके बाद लाइनों में लगकर उसे जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ता है। और पहली बात तो जॉब जल्दी मिलती ही नहीं, और अगर मिलती भी है तो प्रेशर ज्यादा और सैलरी कम होती है। अब अगर हम एक CSS ऑफिसर की बात करें तो उसकी जो पर मंथ सैलरी है वो ऑलमोस्ट 70,000 है, लेकिन दूसरी तरफ बाहर के ममालिक में एक आम से ड्राइवर की जो सैलरी है वो 15 से 20 लाख रुपए है। और अभी तो हम एक ऑफिसर की बात कर रहे थे, इससे भी जो लो लेवल की गवर्नमेंट जॉब्स है जिनकी आमतौर पर सैलरी 20 से 25 हजार है। तो जितनी ज्यादा महंगाई हो चुकी है तो इन पैसों में एक बंदा किन किन अखराजात को पूरा करे, तो लोग मजबूरी में आकर करप्शन करते हैं। अब इसके अलावा एक चीज जो हर इंसान के अंदर पाई जाती है और वो है पैसे की हवस। और अगर आप देखोगे तो हमारे पाकिस्तान के अंदर जितने भी पॉलिटिशियंस हैं इनमें से 90% पॉलिटिशियंस तो करप्ट हैं। यानी जितनी भी महंगी गाड़ियां, बंगले, जमीनें, ये सारी की सारी चीजें पॉलिटिशियंस के पास ही हैं। और अगर आप देखोगे तो ज्यादातर लोग जो गवर्नमेंट की नौकरी करते हैं वो सैलरी को लेकर नहीं करते, बल्कि उनका
ज़हन यही होता है कि जब किसी भी काम के लिए जो फंड आएगा तब लॉटरी लगेगी। और इसी वजह से एक लाइन जो मेरे जहन में बार बार घूमती है और वो है कि अगर आप किसी भी कौम को उसके साथ जंग किए बगैर उसको तबाह करना चाहते हो तो उन लोगों के दरमियान करप्शन को आम कर दो। और अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान के ऊपर इस चीज का असर बहुत ज्यादा हो चुका है। महंगाई देखोगे तो वो अपने हाई लेवल पर है, लाखों की डिग्री होने के बावजूद लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही। पेट्रोल की कीमत को देखोगे तो वो आसमानों को छू रही है। इसके अलावा हर चीज पर इन्होंने टैक्स ठोक डाला है और ये जितना भी टैक्स का पैसा निकल रहा है ये सिर्फ और सिर्फ गरीब आवाम की जेब से निकल रहा है। पाकिस्तान की करेंसी की अगर हम बात करें तो उसका भी बुरा हाल हो चुका है, यानी ओवरऑल पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह हो चुकी है। और दूसरी तरफ हमारी गवर्नमेंट लोगों को ये दिखाती है कि जी देखिए पाकिस्तान दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। जितना भी फंड पंजाब के अंदर लग रहा है और इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे सूबों के अंदर लग रहा है, ये सारा का सारा IMF का कर्जा लिया हुआ है। इनके पास अपनी कोई चीज नहीं है और ऊपर से हर एक बंदा छोटे से लेके बड़ों तक सारे के सारे करप्शन करने में लगे हुए हैं। तो फिर क्वेश्चन यहाँ पर खड़ा होता है कि आखिरकार हम इस करप्शन को अपने मुल्क से खत्म कैसे करें। तो देखिए इस चीज के लिए हमें उन कंट्रीज से सीखना पड़ेगा जहां एक टाइम पर करप्शन बहुत हाई लेवल पर थी और आज वहां पर नामो निशान भी नहीं है। देखिए आज के जमाने में वो कंट्रीज जहां बिल्कुल भी करप्शन नहीं होती जैसे डेनमार्क, सिंगापुर, न्यूजीलैंड और ऑलमोस्ट चाइना भी। तो देखिए इन कंट्रीज ने ऐसे बहुत सारे स्टेप्स लिए थे करप्शन को कम करने के लिए, लेकिन एक स्टेप जो तकरीबन हर कंट्री ने लिया था और वो था जीरो टॉलरेंस लॉ, यानी कानून जो था वो हर एक के लिए बराबर रखा गया था और बहुत हैवी किस्म के फाइन और कई केसेस में तो फांसी के ऑर्डर भी जारी किए गए। और चाइना ने तो इसकी एग्जाम्पल भी सेट करके रखी है। जैसे चाइना के अंदर एक बंदा था ली यानपिंग, तो उसने तकरीबन $421 मिलियन का फ्रॉड किया था। अगर हम इन रुपीस को पाकिस्तानी रुपीस के अंदर कन्वर्ट करें तो ये ऑलमोस्ट 11,870 करोड़ रुपए बनते हैं। तो इसके बाद वहां की गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इसको पकड़कर फांसी दे दी है और पूरे मुल्क के अंदर एक मैसेज फैला दिया है कि अगर किसी भी बंदे ने इस तरह की हरकत की तो उसका भी यही हाल होगा। और उल्टा हमारे मुल्क में जो करप्शन करता है उसको बचाने के लिए मुख्तलिफ तरह के तरीके ढूंढे जाते हैं। इसके अलावा इन कंट्रीज ने एक और चीज की थी, यानी जो बंदे करप्शन करते थे उनको पकड़ने के लिए इन्होंने अलग-अलग डिपार्टमेंट्स बनाए थे। जैसे अगर हम सिंगापुर की बात करें तो वहां का जो डिपार्टमेंट है वो है CPIB और ये गवर्नमेंट के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है। सिर्फ वहां का जो प्राइम मिनिस्टर है उसी को इसकी रिपोर्टिंग दी जाती है। तो इसी वजह से ये जो डिपार्टमेंट्स है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और दूसरी तरफ हमारे मुल्क के अंदर भी करप्शन को कंट्रोल करने के लिए डिपार्टमेंट है NAB, यानी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, लेकिन ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने दूसरे कंट्रीज में है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर नहीं है। पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा इंटरफेयर करती है इसके अलावा दूसरी कंट्रीज जो थी उन्होंने अपनी एजुकेशन को भी बहुत ज्यादा इंप्रूव किया था ताकि जो लोग थे उनको ईमानदार बनाया जा सके। तो अगर आज भी पाकिस्तान अपने मुल्क से करप्शन को खत्म करना चाहता है तो इन रूल्स को जरूर फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज आज जिस स्टेज पर हम खड़े हैं कल को इससे भी बुरा हाल होगा। बाकी आप इस पूरी कहानी पर अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, गुड बाय।